Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, we are discussing chapter 4 of class 7 history. इसमें हमने कई तरीके की चीजें देखी थी। हम मुगल एम्पायर पढ़ रहे थे। मुगल एम्पायर में कई तरीके की चीजों पे हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो चुकी है और हमने अकबर को पढ़ना शुरू किया था। अकबर को पढ़ने में हमने देखा था अकबर की एक तो राजपूतन पॉलिसी और एक रिलीजियस पॉलिसी, जिसमें उसने जिजिया, ये जितना भी तीर्थ था वो सब था, जो टैक्स थे वो सब एबोलिश कर दिए थे। और मैंने देखा था, बताया था आपको कि जितना भी कन्वर्जन था हो रहा था इस्लाम से, इस्लाम में जितने भी हिंदूज का, वो सब उसने रुकवा दिया। आधी से ज्यादा चीजें उसने सही करी। और कई तरीके के हिंदू के फेस्टिवल थे, उनमें भी उसने पार्टिसिपेट किए। अकबर ने क्या बिल्ड किया भाई? इबादत खाना, फतेहपुर सीकरी में, टू होल्ड डिस्कशन ऑफ फेथ, साइंस, नेचर और हिस्ट्री। इन सब पे वहां पे क्या होता था? डिस्कशन होती थी कि भाई क्या हो सकता है साइंस में, फेथ में, नेचर में क्या कहा गया है, वो सब बताया जाता है। ही इन्वाइटेड उलेमाज, ब्राह्मण्स को भी इन्वाइट किया, क्रिश्चियन मिशनरीज को भी इन्वाइट किया, बुद्धिस्ट को इन्वाइट किया, जैन मॉन्क्स को इन्वाइट किया, जोरास्ट्रियंस को इन्वाइट किया टू पार्टिसिपेट इन दीज डिस्कशन। तो अकबर ने इबादत खाना बनाया, ये आपको याद होना चाहिए। इबादत खाना किसने बनाया? अकबर ने बनाया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अकबर ने ही चीजें करी है। ठीक है, अकबर ने ही इबादत खाना बनाया और वो भी कहाँ बनाया? फतेहपुर सीकरी में। और कौन कौन सी डिस्कशन हुई थी? फेथ, साइंस, नेचर, हिस्ट्री, इन सब के डिस्कशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। उसने उसमें उलेमा, ब्राह्मण, क्रिश्चियन मिशनरी, बुद्धिस्ट, जैन, सारे जितने भी रिलीजियस सेक्ट थे सबके सब बुलाए गए इबादत खाना में। सिर्फ इस्लाम्स को नहीं, इस्लामीज जो है उलेमाज, उनको ही नहीं बुलाया। ठीक है, अब अकबर की और बात कर लेते हैं। अकबर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज डिस्कशंस टू क्रिएट अ फेथ कॉल्ड दिन्ने इलाही और तौहीद इलाही, डिवाइन फेथ। अकबर ने ये सारी जो इन्फ्लुएंस डिस्कशंस हुई ना, उससे इन्फ्लुएंस में आकर के दिन्ने इलाही नाम का, डिवाइन फेथ नाम का फेथ जो है वो क्रिएट कराया। और इट वॉज जस्ट एन ऑर्डर ऑफ पीपल हु बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल पीस। सूरे खुल, तो इस तरीके की जो यूनिवर्सल पीस चाहते थे, उस तरीके का आइडिया उसने लाया दिन लाई कि भाई हर जगह डिवाइन फेथ होनी चाहिए, हर जगह पीस होनी चाहिए। अकबर वॉज हेल्प्ड बाय अबुल फजल। अबुल फजल जो है उसने अकबर की हेल्प करी इन गवर्निंग हिज एम्पायर बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल पीस। तो ये यूनिवर्सल पीस के आइडियाज है, सुले खुल, ये दिन इलाही या तौहीद ए इलाही जो है, उसको बढ़ाने के लिए, पीस को बढ़ाने के लिए उसने हेल्प करी। किसकी? अकबर की। दिस पॉलिसी वॉज फॉलोड बाय हिज सक्सेसर्स जहांगीर एंड शाहजहां। इन दोनों ने भी उसकी जो पॉलिसी थी ना अकबर की, डिवाइन फेथ की, ये दिन इलाही जिसे कहते हैं, फेथ को बारे में बताना चाहते हैं, ताहिद इलाही, उसकी पॉलिसी को जहांगीर और शाहजहां ने भी आगे बढ़ाया। अबुल फजल ने इसमें मदद करी। ठीक है, ये देखिए, ये इबादत खाना है जिसमें अकबर होल्ड कर रहा है मीटिंग, सारे के सारे जितने भी रिलीजियस सेक्ट हैं, सॉरी, जितने भी रिलीजियस सेक्ट हैं उनके साथ ये डिस्कशंस कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। ये देखिए, अलग अलग तरीके जितने भी रिलीजियस सेक्ट आया करते थे, उलेमा सब आते थे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, तो कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाया अकबर, ये हमें देखना है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रिफॉर्म लाया वो। रिलीजियस पॉलिसी सब देख लिया हमने, अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। Some of Akbar's administrative reforms include dividing his empire into 12 provinces, which were further subdivided for easier administration. तो क्या है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए ना उसने, उसमें जितनी भी उसकी चीजें थी एम्पायर की, उसे 12 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, 12 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया। और विच वॉज फर्दर डिवाइडेड फॉर इजी एडमिनिस्ट्रेशन, उसे फिर से डिवाइड कर दिया। ही इंट्रोड्यूस्ड, उसने क्या इंट्रोड्यूस किया भाई? उसने इंट्रोड्यूस किया मनसबदारी सिस्टम।
किसने इंट्रोड्यूस किया? अकबर ने। अकबर ने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, विच गेव मिलिट्री रैंक्स टू सिविल ऑफिसर। ये क्या है भाई? गिव्स मिलिट्री रैंक्स टू सिविल ऑफिसर्स। तो जो सिविल ऑफिसर्स हैं, जो मेरी आर्मी में नहीं थे, उनको आर्मी वाली रैंक दी गई इसके द्वारा। मनसबदारी सिस्टम इसने अकबर ने शुरू कर दिया। सिविल ऑफिसर्स को ये आर्मी की रैंक दे दी जाती थी। ही गॉट रिड ऑफ द पावरफुल ऑफिसर्स ऑफ द वजीर सो दैट अल्टीमेट कंट्रोल कुड बी विद द एम्परर। तो क्या है कि वो जो ऊब गया था किससे? पावरफुल ऑफिस ऑफ वजीर से, क्योंकि वो वजीर का जो पद है उससे हटना चाहता था या हटवाना चाहता था वजीर का पद, सो दैट अल्टीमेट कंट्रोल कुड बी। ये वजीर जो है कुछ ज्यादा शक्तियां हैं इसके पास, सारी शक्तियां इसके पास नहीं होनी चाहिए, सारी मैं ले लेता हूँ। तो उसके लिए उसने ये मनसबदारी सिस्टम लाया वो। अब अकबर गेव लैंड ग्रांट्स टू रिलीजियस स्कॉलर्स। तो जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उन सबको लैंड ग्रांट्स दिए गए। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। एंड इंस्टीट्यूशंस एंड आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू रिफॉर्म टू रेवेन्यू कलेक्शन एंड असेसमेंट। तो जो अकबर है उसने क्या करा भाई? उसने लैंड ग्रांट्स दिए। किसको? रिलीजियस स्कॉलर्स को। तो जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स थे उन सबको अकबर ने लैंड ग्रांट्स दिए, मतलब लैंड वगैरह बांटे। एंड इंस्टीट्यूशंस एंड आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू रिफॉर्म टू रेवेन्यू कलेक्शन एंड असेसमेंट। सब जगह उसने रिफॉर्म किया। तो इस तरीके से अकबर ने बहुत ज्यादा रिफॉर्म किया। उसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में? मनसबदारी रिफॉर्म, कि रैंक देना, मिलिट्री रैंक, वो भी सिविल ऑफिसर्स को जो मिलिट्री में है भी नहीं, और वजीर वाली पद हटा दिया उसने। अब कल्चरल कंट्रीब्यूशन, ये तो हो गया हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे किस तरीके से कल्चरल कंट्रीब्यूशन हो, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो वी विल डिस्कस हाउ कल्चरल कंट्रीब्यूशन अकबर हैज डन। तो अकबर हैड द भगवत गीता, रामायण, बाइबल भी था, और अदर होली बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने पर्शियन में सबका ट्रांसलेशन करवाया, भगवत गीता का, रामायण का, बाइबल का, अदर होली बुक, सबको पर्शियन में ट्रांसफर करवाया। किसने? अकबर ने। कि चलिए इस सबका आप पर्शियन में करिए। इस्लाम का नहीं कराया इसने, जो कुरान थी, कुरान तो वैसे ही पर्शियन में थी। अब द नवरत्नस, द 9 जेम्स जो है उसके, वो देख लेते हैं। तानसेन। तो जो है कल्चरल कंट्रीब्यूशन में देखे तो अकबर के 9 जेम्स थे, 9 रत्न थे। वो कौन से थे? एक तो था तानसेन जो गीत वगैरह गाते होंगे, एक था बीरबल जो उसके कोर्ट में काम करता था, एक था अबुल फजल जो उसकी पीस शांति में दिन इलाही में काम करवाया था, एक है फैजी, एक है राजा तोडरमल जो फाइनेंशियल करवाता था, एक है राजा मान सिंह, ठीक है, सेनापति वगैरह, अब्दुल रहीम, और खाने खाना, मोलादो प्याजा, और फकीर अजयुद्दीन बिलोंग टू इस कोर्ट। ये सारे के सारे क्या करते थे? इसके कोर्ट में थे। तो ये सारे 9 रत्न है भाई जो अकबर के कोर्ट में हुआ करते थे, ठीक है। अकबर डाइड इन 1605, 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है। तब तक की बहुत सारी चीजें अपने अधिकार क्षेत्र में ला चुका था, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन है। अब आगे देखते हैं। अकबर इज स्टिल एडमायर्ड, वो मर गया, उसके बाद भी उसे एडमायर करा जा रहा, रेफर टू एज द ग्रेटेस्ट मुगल किंग एवर। इसे बोला गया कि भाई आप ग्रेटेस्ट हो, जितने मुगल किंग आए ना सब में ग्रेटेस्ट आप ही हो, बहुत कुछ किया आपने, क्योंकि आप रिलीजियस सेक्ट्स को आपने कन्वर्जन नहीं करा। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस हिज रीजन कम्स फ्रॉम द वर्क ऑफ अबुल फैजल। जो अबुल फैजल था ना, जो दिन इलाही का काम में मदद कर रहा था, और भी सारे जितने भी अकबर के काम थे उसमें मदद करी जा रही थी अबुल फजल के लिए। तो ज्यादातर इंफॉर्मेशन में अबुल फजल ने बहुत ज्यादा रोल किया। ही वॉज वन ऑफ अकबर्स क्लोज फ्रेंड्स एंड वाज कमीशन्ड बाय अकबर टू राइट अ हिस्ट्री ऑन हिज रीजन। अबुल फजल को इसलिए रखा गया कि भाई अबुल फजल साहब आप आइए और मेरी हिस्ट्री लिखिए,
अबुल फजल ने अकबर की हिस्ट्री लिखी। अबुल फजल रोट 3 वॉल्यूम्स हिस्ट्री, द अकबरनामा, देखा आपने, बाबरनामा जो बाबर ने खुद लिखा, हुमायूं नामा जो हुमायूं ने खुद लिखा, और नहीं हुमायूं ने खुद नहीं लिखा, किसी को बोला था उसने लिखा है, और अकबरनामा अबुल फजल को बोला गया कि चलिए लिखी, और अबुल फजल ने सब कुछ लिख दिया। तो अबुल फजल ने अकबरनामा बया लिखाया, हिस्ट्री लिखाई, इसके बारे में दिन लाई जो है उसमें भी मदद करी पीस शांति में, तो इस तरीके की फेथ वगैरह लाया था ये अकबर। अब द फर्स्ट वॉल्यूम जो था इसका अबुल फजल का मेंशन्स अकबर्स एंसेस्टर्स, व्हाइल द सेकंड वॉल्यूम रिकॉर्ड्स द इवेंट्स ड्यूरिंग द अकबर रीजन। तो पहला वॉल्यूम क्या करता था भाई, पहला बताता था किसको, एंसेस्टर्स को, दूसरा बताता था किसको, अकबर के रीजन को, जो इसका साल था। अब द थर्ड वॉल्यूम है द एन ए अकबरी, डील्स विद द अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, रेवेन्यू, हाउस होल्ड एंड ज्योग्राफी ऑफ द एम्पायर, इन सबसे डील करता था। पहला एंसेस्टर्स से, दूसरा जो है अकबर के रीजन से, और तीसरा उसके एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, हाउस होल्ड वगैरह से। अब इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया, सबके बारे में भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है अबुल फजल का ये अकबरनामा। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द एन ए अकबरी जो था थर्ड वॉल्यूम, एन ए अकबरी कौन सा है, थर्ड वॉल्यूम है क्या, एन ए अकबरी, अकबरी इट्स रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स एज क्रॉप्स, नीड्स, प्राइसेस, वेजेस, रेवेन्यू, सबको ये एन ए अकबरी बता दिया करता था, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन दिया करता था ये। तो ये एन ए अकबरी याद रखिएगा, 3 वॉल्यूम में अकबरनामा था, पहला वॉल्यूम एंसेस्टर्स, दूसरा अकबर का रीजन, और तीसरा एन ए अकबरी, ठीक है। तो इस सारी बातें हमने यहाँ पे देख ली, ठीक है। इस 3 वॉल्यूम में अबुल फजल ने उसकी हिस्ट्री लिख डाली। अब आ जाइए आगे, वी ऑल्सो गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अकबर फ्रॉम द अदर वर्क, तो अलग अलग तरीके के वर्क जो है हुआ करते थे, तो कई तरीके के वर्क यहाँ पे दिए गए हैं। तो वी ऑल्सो गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अकबर्स वर्क, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो अकबर वर्क फ्रॉम बदाऊनी वर्क, इस तरीके का वर्क दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज देखिए, मुंताखाब उत तवारिक, कौन, मुंताताब उत तवारिक, इस तरीके का नाम ये देखिए। तो यहाँ पे क्या है, हमें एक और इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि अकबर जो है उसका जो बदाऊनी का वर्ग है उसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो अकबर के बारे में इंफॉर्मेशन में बदाऊनी का वर्ग है, वो भी कोई स्कॉलर वगैरह होगा उसने दिया है। अब ये क्या है, मुंताखाब उत तवारिक, कलेक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स, और तारीख है बदौनी इसका नाम है। तो बदौनी का वर्क है तारीख है बदौनी, उसमें अकबर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो बादौनी का जो वर्क है तारीख है बदौनी, इसमें अकबर के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है। दिस 3 वॉल्यूम वर्क है, ये भी इज अ जनरल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, ये जो है जनरल हिस्ट्री देता है किसका, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के बारे में, तारीख है बदौनी का, या मुंताखाब उत तारिक इसे कहते हैं, ठीक है। इस तरीके की बातें यहाँ पे करी गई है। द फर्स्ट वॉल्यूम कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ बाबर एंड हुमायूं, पहला जो वॉल्यूम है वो बाबर और हुमायूं के बारे में बताएगा, दूसरा वॉल्यूम जो है वो एक्सक्लूसिवली अकबर के रीजन को बताएगा 1595 तक, और तीसरा वॉल्यूम जो है वो फ्रैंक होगा, क्रिटिकल होगा, अकाउंट ऑफ अकबर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एंड पर्टिकुलरली रिलीजियस मेजर्स एंड कंडक्ट, उन सब पे क्या होगा, वो क्रिटिकल होगा, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे इसका। तो इस तरीके की चीजें तीनों वॉल्यूम में कही गई। बादुनी में एक तो था अबुल फैजल, एक बादुनी, ठीक है, इन दोनों का वर्क है। तारीख है बादुनी उसका एन ए अकबरी जो थर्ड वॉल्यूम में था, ठीक है। इस तरीके की चीजें उसने देखी। अब द थर्ड वॉल्यूम डिस्क्राइब्स द लाइव्स एंड वर्क्स ऑफ मुस्लिम रिलीजियस फिगर्स, तो सेकंड वॉल्यूम तो ये बता दिया, दिस वॉल्यूम के बारे में, जो सेकंड वॉल्यूम है ना इसमें अकबर के बारे में बात कर रहा है, तो अकबर के बारे में कैसी बात कर रहा था, क्रिटिकल,
और थर्ड वॉल्यूम जो उसके फिगर्स, स्कॉलर्स, फिजिशियंस, पोइट्स, इन सब के बारे में बात करेगा आपसे, ठीक है। तो इसने उस बारे में बात करी। तो ये हमने देख लिया अकबर ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया भाई कल्चर में। अकबर ने कल्चर में कंट्रीब्यूट किस तरीके से किया हमने देख लिया। तो कल्चर में कंट्रीब्यूशन करने वाले कौन कौन थे? ये सारे नवरत्न हैं। नवरत्नों में से अबुल फजल और बादोनी जो है वो बहुत बड़ा निकलकर सामने आया, ठीक है। अब आ जाता है क्या, जहांगीर। अब क्या देखेंगे हम? अब देखेंगे जहांगीर के बारे में। बाकी चीजें तो हमने देख ली, अब जहांगीर के बारे में भी एक नजर डाल लेते हैं। जहांगीर का 1605 से 1627 का सफर। क्यों? क्योंकि ये जहांगीर जो है वो क्या कौन था? जहांगीर सन था जोधा और अकबर का, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 1605 में डेथ हो गई अकबर की और जहांगीर आएगा थ्रोन पे। प्रिंस नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम असेंडेड द थ्रोन एज जहांगीर। तो ये जो सलीम है उसने असेंड की है किसको? थ्रोन को, और उसे जहांगीर भी बोला जाने लगा, ठीक है। कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, जहांगीर के बोलते थे जहांगीर, मतलब कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड विजेता। आफ्टर हिज फादर्स डेथ उसको थ्रोन मिल गई। ही कंटिन्यूड हिज फादर्स लिबरल एंड रिलीजियस पॉलिसी। कंटिन्यू की इसने फादर की, मैंने बताया था जहांगीर शाहजहां ने अकबर की जो पॉलिसी थी उसको कंटिन्यू किया था, रिलीजियस और ये सारे कल्चरल वाले। ही मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद द राजपूत, मैरिड राजपूत प्रिंसेसेस एंड ऑफर्ड हाई पोस्ट टू मेनी राजपूत रूलर्स। इन्होंने भी वही किया कि राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाए, मेरी एनालिसिस किए अकबर के जैसे, और अपने राज को चलाया। ही इज नोन फॉर बीइंग इम्पार्शियल एंड इज फेमस फॉर हिज गोल्डन बेल ऑफ जस्टिस। तो क्या है, जस्टिस के लिए जहांगीर को बहुत ज्यादा फेमस बताया जाता है। गोल्डन बेल ऑफ जस्टिस बोला जाता है किसको? जहांगीर के रीजन को। तो जहांगीर का जब रीजन था तो सबको बहुत ज्यादा जस्टिस की उम्मीद होती क्योंकि जहांगीर जस्टिस देता था, और वो भी एविडेंसेस की बुनियाद। इट वॉज सेट अप एज अ लिंक बिटवीन हिम एंड हिज सब्जेक्ट्स। एनीवन हैविंग एनी कंप्लेंट कुड रिंग द बेल एंड स्पीक डायरेक्टली टू द एम्परर। अगर किसी को भी कोई भी शिकायत करनी है तो बेल बजा देगा, गोल्डन बेल ऑफ जहांगीर है, बेल बजा देगा, वो स्पीक करेगा और डायरेक्ट एम्परर से वो कंप्लेंट सुनेगा। ही वॉज ऑल्सो अ पेट्रोन ऑफ आर्ट। पेट्रो मतलब एक तरीके का प्रचारक था, इसका आर्ट का, आर्ट की पूजा करता था वो। द मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स रीच्ड ग्रेट हाइट्स ड्यूरिंग हिज रीजन। तो जहांगीर जो है खुद एक पेंटर था, और इस वजह से जो मिनिएचर पेंटिंग है वो जहांगीर के टाइम पे ग्रेट हाइट्स तक पहुंच गई, ठीक है। कहां तक पहुंची? बहुत ज्यादा हाइट्स तक पहुंच गई। अब जहांगीर का एम्पायर देखते हैं। क्या देखेंगे हम? जहांगीर का एम्पायर देखते हैं। ये सन है वो तो हमें पता लग गया। चलिए जहांगीर का एम्पायर क्या है? तो जहांगीर इनहेरिटेड अ लार्ज एम्पायर फ्रॉम अकबर। अकबर बहुत बड़ा एम्पायर जो छोड़ गया था, किसके लिए? जहांगीर के लिए। अकबर से उसे बहुत बड़ा राज्य या देश मिल गया था। ही कंसोलिडेटेड एंड एक्सपेंडेड इट फर्दर। उसने क्या किया? इसे कंसोलिडेट किया और एक्सपेंड भी किया फर्दर आगे। मिलिट्री कैंपेन्स दैट हैड बीन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड। और जो मिलिट्री कैंपेन्स थे वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो गए और बहुत ज्यादा दूर तक चले। तो जो अकबर ने कंटिन्यू किए थे इन्होंने भी किए। ही एंडेड द लॉन्ग राइवलरी बिटवीन द मुगल्स एंड द मेवाड़। इनके बीच में लॉन्ग राइवलरी थी, इसको खत्म किया। व्हेन अमर सिंह द सन एंड सक्सेसर ऑफ महाराणा प्रताप एंड द रूलर ऑफ मेवाड़ एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द मुगल्स। तो जो अमर सिंह था, जो क्या था? सक्सेसर था किसका? महाराणा प्रताप का, और रूलर था मेवाड़ का, उसने मुगल की अथॉरिटी स्वीकार कर ली जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर ऑल्सो कॉन्कर्ड कंकारा। तो कंकारा था गुजरात का, उसे भी इसने कॉन्कर कर लिया। इसने जहांगीर ने, ठीक है। जहांगीर ने बहुत कुछ किया। अकबर ने किए जो मिलिट्री कैंपेन्स उनको आगे बढ़ाया। मेवाड़ का जो अमर सिंह था उसके साथ समझौता करा और उसने अथॉरिटी मान ली और बहुत ज्यादा चीजें एक्वायर कर ली इसने। अब आगे देखते हैं जहांगीर ने और क्या किया भाई। आ जाइए जहांगीर के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो द अहोम्स वर अ मार्शल ट्राइब एंड आसाम
in Assam who raised regular uprisings against the Mughals during Jahangir's region. तो जहांगीर का जब रीजन था तो जो अहोम ट्राइब है, मार्शल ट्राइब जो असम में है, उसने बहुत ज्यादा मुगल्स को परेशान किया, उन्होंने अपराइजिंग करी, उनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया। अब जो दो दक्कन है वो अनदर प्रॉब्लमेटिक एरिया, दक्कन में जो लोग हैं वो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है। जहांगीर डिप्लॉयड हिज फोर्सेस अगेंस्ट अहमदनगर बट दे वुड जस्ट सरेंडर फॉर अ टाइम एंड देन रिवोल्टेड अगेन। उसने क्या किया जहांगीर ने कि भाई आप अहमदनगर से हमें रिवोल्ट कर रहे हो, हम उसे भी हटा देंगे। सेना भेजी, थोड़े टाइम के लिए चुप हो गए, फिर वापस से अटैक कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। तो इन 1622 जहांगीर लॉस्ट कांधार टू द पर्शियंस which meant losing control over trade routes to Afghanistan, Central Asia and Persia। तो कांधार जो है हार चुका था, उससे क्या हुआ कि सेंट्रल एशिया, पर्शिया, अफगानिस्तान मतलब ईरान, ये सब जो है वहां से कट हो जाएगा, ट्रेड अब नहीं हो पाएगा क्योंकि जहांगीर हार गया पर्शिया से। तो कांधार उसने लॉस कर दिया 1622 में, ठीक है। दक्कन अहमदनगर तो वैसे ही परेशान कर रहे थे। अब आगे देखते हैं, तो ये तो प्रॉब्लम होगी जहांगीर के लिए क्योंकि उसने कांधार नहीं मिल पाया और छीन लिया गया। अब जहांगीर इम्प्रिजन्ड हिज सन, जहांगीर ने क्या किया, अपना जो खुद का सन था उसको इम्प्रिजन कर लिया। प्रिंस खुसरो टू क्रश हिज रिवेलियन। प्रिंस खुसरो जो था, जहांगीर का सन प्रिंस खुसरो, उसे इम्प्रिजन कर लिया ताकि वो जो रिवेलियस है उनके खिलाफ खत्म कर सके उन रिवेलियंस को। अब गुरु अर्जुन देव हु वाज हेल्पिंग खुसरो, प्रिंस खुसरो जो है जहांगीर का सन, उसे हेल्प कर रहा था गुरु अर्जुन देव, वाज आल्सो अ थ्रेट टू जहांगीर, वो भी एक थ्रेट था। तो अपने खुसरो को, तो प्रिंस खुसरो जो उसका खुद का सन था उसे प्रिजन कर लिया, और जो रिवेलियन था गुरु अर्जुन देव, उसने मदद करी खुसरो की जहांगीर के, वो भी एक थ्रेट बन गया। अब जहांगीर ग्रांटेड ट्रेडिंग राइट्स टू द यूरोपियन मर्चेंट्स ऑफ पोर्तुगल एंड ब्रिटेन। अब जहांगीर जो है उसने, मैंने आपको यहाँ पहले आपने पढ़ा होगा कि जो जहांगीर है वही ऐसा था जिसने ब्रिटिश की एंट्री करवाई, और जितने भी मर्चेंट्स थे, जितने भी लोग थे, उन सबको इस दलदल से बाहर छोड़ा। तो इस तरीके की चीजें करा था। ब्रिटेन, पोर्तुगल जो भी आ रहे थे उन सबको ग्रांट कर दिया ट्रेडिंग राइट्स की, भाई ट्रेड करो जितना करना है, हमें बस टैक्स देते रहना। तो ये सारी चीजें वो करते रहेंगे। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लेते हैं। किसको? द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सबको ट्रेडिंग राइट्स दे दिए थे। विच कैम टू इंडिया इन 1600 में ब्रिटेन आया, वांटेड ट्रेड कंसेशन, ये भाई ट्रेड कंसेशन तो जहांगीर ने ग्रांट कर दी। द ब्रिटिश ऑल्सो ऑब्टेन्ड परमिशन टू ओपन ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत। उन्होंने फिर कहा कि भाई ट्रेडिंग राइट्स तो ठीक है, बट हम कहाँ से ट्रेड करें, पोस्ट ही नहीं है, तो हमें सूरत में पोस्ट बनाने का भी कुछ दे दो। तो जहांगीर ने बोला चलिए ठीक है, दे देंगे। अब सर थॉमस रो, द एनवॉय ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट, विजिटेड जहांगीर कोर्ट। जो सर थॉमस रे था, ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट का जो एनवॉय था, वो जहांगीर के कोर्ट में आया। ही लेफ्ट एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्परर्स लाइफ इन द जर्नल ऑफ मिशन ऑफ द मुगल एम्पायर। मिशन ऑफ द मुगल एम्पायर में थॉमस रे ने बताया है किस तरीके से जहांगीर के वहां वो गया था और किस तरीके से उसने अपना मिशन अंजाम दिया, ठीक है, इस बारे में बताया गया है। अब वी ऑल्सो गेट इंफॉर्मेशन अबाउट जहांगीर फ्रॉम हिज मेंशन मेमोइर्स तुजुक ए जहांगीर। इसका ये ये सर थॉमस रे का तुजुक ए जहांगीर में जहांगीर के बारे में बातें करी है। हियर he discusses the history of his region, his family, his interest in art and architecture and his observations on flora and fauna। तो जहांगीर का जो है खुद ने अपनी हिस्ट्री लिखी तुजुक ए जहांगीर में, और उसने अपने बताया अपने बारे में, अपने रीजन के बारे में, अपने है ना जितने भी उसकी हैबिट्स हैं, जितने भी उसके आर्किटेक्चर है, आर्ट है, फ्लोरा फ्यूना, एनिमल्स है, फूल वगैरह है, जितने भी उसके अलग तरीके फ्लावर्स है, वो सब के बारे में बात करी थी तुजुक ए जहांगीर में, उसके खुद के मेमोइर्स में। अब जहांगीर तो खत्म होगा, खुसरो को तो इसने कर लिया, अब एक और इसका बेटा था शाहजहां, वो आएगा सामने। शाहजहां का रूल चलेगा
1627 से 1658 तक वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।